नमस्कार। पिछले वीडियो की कंटिन्यूटी में हम इस वीडियो को रखेंगे जिसमें मैंने आपको कुछ जो यूज़ होने वाले टर्म्स हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में उससे आपको अवगत कराया था, जिसके अंतर्गत मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, प्रीमियम एंड प्राइसिंग, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। एक ओवरव्यू हमने ये समझा था कि जब भी हम इन शब्द को यूज़ करेंगे तो हम उससे समझ जाएंगे कि उसका मीनिंग क्या है, राइट। अब हम उसी को ही आगे करते हैं, क्योंकि हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, बाइंग साइड पे रह के बात कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे जिनके कॉम्बिनेशन से हमें एक ये आइडिया मिलेगा कि मार्केट में जो इंडिकेशंस हमें मिल रहे हैं, या तो चार्ट से मिल रहे हैं या कोई डेटा से मिल रहे हैं, उनको अंदर और जाके क्या क्या चीज़ें चेक की जा सकती है जिससे एक वैलिडेशन हमारे हाथ में आए, और किस किस के साथ कॉम्बिनेशन करके हम एक ट्रेंड के बारे में एजम्पशन लगा सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आज मैं बात करूंगा वॉल्यूम, वॉलेटिलिटी, ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब हम सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है कि सेल प्लस परचेज। सेल और परचेज जिस तरीके से होती रहती है उससे एक वॉल्यूम क्रिएट होता है, और उस वॉल्यूम से हमें ये आइडिया लगता है कि आज वॉल्यूम ज़्यादा है या कम है, कल की अपेक्षा ज़्यादा है या कम है, या सुबह की अपेक्षा में एकदम से वॉल्यूम में कोई फ़र्क आया है या नहीं आया है, राइट। अल्टीमेटली ये सब चीज़ों को हम थोड़ा बहुत प्राइसिंग से ही कंपेयर करते हैं कि जब हमें प्राइस में कोई उथल पुथल दिखती है तो हम सबसे पहले वॉल्यूम देखते हैं कि इसमें वॉल्यूम में कोई इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। कभी कभी क्या होता है कि जो इनसे फॉर्मूले निकल के आते हैं वो ये आते हैं कि भाई प्राइस, अगर प्राइस जो है, राइट, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है प्लस वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, ठीक, प्लस ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। अब इसमें ये क्लियरिटी आ जाती है कि ये ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है जिसमें ये एक्टिविटी हो रही है। अब ऐसे में हमें वॉल्यूम जब हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये इंडेक्स का देखा अभी, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जब हम इंडेक्स की ये तीनों चीज़ें एक साथ देख रहे हैं कि भाई वॉल्यूम भी है, प्राइसिंग भी ऊपर है और ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों के साथ जो हमें देखने वाली बात ये होती है कि ये तीनों चीज़ों में स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। तो हम बात करते हैं फिर वॉलेटिलिटी की। तो वॉलेटिलिटी से क्या फ़र्क पड़ता है कि जैसे नॉर्मल हमने देखा वॉलेटिलिटी 14 से 17% की वॉलेटिलिटी जो है वो ऐसी होती है जहां मार्केट ऊपर और नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, राइट। तो ऐसी कंडीशन पे हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आ रहा है, राइट। वॉलेटिलिटी क्या कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है? अगर ज़्यादा हो रही है तो आप ये मान के चलिए कि इसका जो प्रीमियम है वो आपको हाई मिलेगा, राइट, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो गई हैं, वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा चल रही है, तो आज की तारीख में ट्रेडर ज़्यादा एक्टिव हो गया है और ज़्यादा स्पेकुलेशन हो रहा है। इस केस के अंदर अगर आप एंट्री कर जाते हैं, राइट, तो विद इन 2 मिनट्स भी, 1 मिनट या 30 सेकेंड में भी ये प्राइस सीधे 30% से कम हो सकता है जिस प्राइस में आपने कॉल लिया है या पुट लिया है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इससे एनालाइज करने के बाद आपको फंडामेंटली क्या देखना है, ठीक है। फंडामेंटली आपको देखना है ओपन इंटरेस्ट में पुट और कॉल का ओपन इंटरेस्ट। फिर देखना है आपको चेंज। अब आपने ये नोट कर लिए, ये मैंने आपको समझा दिया कि भाई ये कॉम्बिनेशन में आपने समझ लिया कि भाई ये आपको कुछ प्राइस में चेंजेस दिखे तो आपने कहा प्राइस के साथ क्या वॉल्यूम है, वॉल्यूम के साथ क्या ओपन इंटरेस्ट है, तो आपने ये देख लिया। अब हम कॉल पुट के उसमें समझते हैं इसको, कॉल पुट में कोई चेंजेस इनके हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब हम कॉल पुट के उसमें चेंज देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं इस तरफ कॉल है और इस तरफ पुट है, बीच में हमारे स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है।
अब मैं ये कहता हूँ कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे आपका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है, और यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, हम वो एग्जांपल ले रहे हैं कि जिसके अंदर हमने देखा कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, थोड़ा सा प्राइसिंग भी बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं ओपन इंटरेस्ट भी, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। अब इसके कॉम्बिनेशन में मुझे सिर्फ इतना देखना है कि जो परसेंटेज ऑफ चेंजेस है उसमें क्या हो रहा है, परसेंटेज ऑफ चेंजेस। मैंने ओपन इंटरेस्ट तो देख लिया कि टोटल ओपन इंटरेस्ट में क्या चेंज आ रहा है। ओपन इंटरेस्ट का हाई है और इसका कम है। मान के चलिए इसका ओपन इंटरेस्ट है 11 लाख और इसका ओपन इंटरेस्ट है 15 लाख, ठीक है। अब मुझे ये समझना है इसके साथ साथ कॉम्बिनेशन कि ये जो वेरिएशन आया है, जिसको हमने वॉलेटिलिटी के साथ देख लिया कि वॉलेटिलिटी कितनी बड़ी है, ज़्यादा है कम है, क्या ये चेंजेस, क्या ये जो स्थिति आ रही है, क्या इसमें कोई चेंजेस रिसेंटली आया है, क्या ओपन इंटरेस्ट रिसेंटली बढ़ा है क्या परसेंटेज में। अब मान के चलिए इसका 300% बढ़ा, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा 600% बढ़ गया पुट की जगह। अब सवाल ये उठता है कि मैंने इसके अंदर वॉल्यूम भी देखा, मैंने इसके अंदर वॉलेटिलिटी भी देखी, मैंने इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट भी देखा, और मैंने इसके अंदर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी देखा। तो मैं सब इस एग्जाम्पल में कवर करने की एक कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका दिमाग इसके साथ अलाइन हो जाए, और जब आप सिस्टम पे बैठें तो कोई भी नॉनसेंस ना करें कि कुछ भी मतलब है कुछ भी कर लिया। आप ले लीजिए टाइम अपना, और आज का, जैसे आज तारीख है 17 जनवरी 2025, आज का एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा कि मार्केट में किस तरीके की एक्टिविटी आज आपने अभी तक देखी और वो एक्टिविटी क्यों हुई है, राइट। तो कोई भी मतलब मेरा बार बार आपको सजेशन है हाथ जोड़ के कि कोई भी जो वीडियोस हैं जिसमें टेक्निक्स बताई है, एल्गो ट्रेडिंग की टेक्निक्स बताई है, या कोई ऐसा कहे कि साहब आप इस स्ट्रेटेजी को अपनाइए इस सिचुएशन में तो आपका इतना प्रॉफिट होगा, देखिए कोई गारंटी नहीं है प्रॉफिट की। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि भाई सेबी की गाइडलाइंस ऑलरेडी दी हुई है, राइट। मैं एक एवरेज बता रहा हूँ टेंटेटिवली, तो 95% जो है वो लॉस है लोगों का, 95% लोगों का लॉस है ऑप्शन ट्रेडिंग में, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये बढ़ेगा, मतलब आप ये मान के चलिए कि 1,81,000, 1,81 लाख करोड़, ठीक है, इतने का नुकसान इंडियन रुपीज़ में हो चुका है लोगों का। मतलब यूँ मान के चलिए कि अगर मैं एक्टिव निकालूं और जितने डीमेट अकाउंट अभी खुले हैं, तो जो मैंने कैलकुलेशन की तो एवरेज आप ये मान के चलिए कि 5 से 10 लाख रुपए पर एनम, 5 से 10 लाख रुपए पर एनम पर पर्सन ने नुकसान किया है। क्या मिला उसको? ना तो पोर्टफोलियो बना पाया, राइट, ना मार्केट के जो फ्लक्चुएशन है उसको यूज़ कर पाया, राइट। सेक्टर वाइज कोई भी बूम आया तो उसका एडवांटेज नहीं ले पाया, वो सिर्फ और सिर्फ यहीं रह गया कि ये ऊपर जा रहा है, वो नीचे जा रहा है, ये कैंडलस्टिक कह रही है, वो अपना पुट कॉल रेशो कह रहा है तो 70% के ऊपर है तो तेजी है। देखिए सर, अब भी मैं आपको बताऊंगा 17 जनवरी का आज का खेल, तो आपकी पूरी गणित जो है आपको फेल नजर आएगी। लेकिन ये डेटा एक्चुअल है जिसको हम रीड करने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब इसका कम है कॉल का, पुट का ज़्यादा हो गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है ये क्यों हो रहा है? दो प्रकार के लोग होते हैं मार्केट में, ठीक है। एक होता है, मैंने कहा है आपसे, सेलर, शुरू से मैंने इसी पे कॉन्सेंट्रेट किया। दूसरा हो गया आपका बायर, ठीक है। दो प्रकार के लोग हैं, दो सेंटीमेंट्स मार्केट में काम कर रहे हैं, ठीक है। दो सेंटीमेंट जो काम कर रहे हैं वो अलग अलग अपनी स्टडी से काम कर रहे हैं। अब आज का मार्केट का एग्जांपल अपन लेते हैं कि भाई ये सब चीज़ें हमें ऐसी लग रही है कि यहाँ पे रेशो बढ़ रहा है। अब मुझे सिर्फ ये निकालना है कि इसका मीनिंग क्या है, क्या ये कंफर्मेशन ऑफ ट्रेंड है, ऊपर जाएगा या नहीं है। तो मैं ये देखूंगा कि मेरा जो स्ट्राइक प्राइस है, किस स्ट्राइक प्राइस पे हायर ओपन इंटरेस्ट है, वो अभी देख लूंगा। आजकल तो हर चीज़ अवेलेबल है, आपके ज़रोदा में अवेलेबल है, अब स्टॉक में अवेलेबल है, ग्रो में अवेलेबल है,
HDFC ICICI बैंक के जो वो हैं ऐप, उनमें अवेलेबल है कि मैं ये इमीडिएटली देख सकता हूँ कि हायर ओपन इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि मेरे पास टाइम है, मेरे को एक इंडिकेशन मिला कि शायद मार्केट ऊपर जाएगा, राइट। मैं उसको स्टडी करने लगा, तो मैंने देखा हायर ओपन इंटरेस्ट कितने में, तो मान के चलो ये सब एक्टिविटी हो रही थी आपका 24,000। हमारा आज का इंडेक्स हम देख लेते हैं कि ये सब एक्टिविटी हो रही थी, मान के चलिए कम से कम ले लेते हैं अपन 23,000। ये सब एक्टिविटी हो रही थी, मान के चलिए 23,500 का, ठीक है। अब मैंने ये देखा कि हायर ओपन इंटरेस्ट 23,600 पे है, ठीक है। या मैं ये कह रहा हूँ एग्जाम्पल, अभी लाइव एग्जाम्पल लेने की बात कर रहे हैं, तो ये सब एक्टिविटी हो रही थी 23,200 पे, ठीक है। हाई ओपन इंटरेस्ट, मैंने हायर ओपन इंटरेस्ट, ये नीचे का शायद दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। हायर ओपन इंटरेस्ट मान के चलिए, मैं आपसे ये कहता हूँ 23,000 मुझे 400 पे दिख गया, ठीक। कि ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा इसके अंदर है, और चेंजेस इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे अभी इतना कुछ मुझे दिख नहीं रहा है कि ये जो कॉल राइटर है ये भाग रहा है या नहीं भाग रहा है। वो कॉल राइटर का भागने का कारण क्या है? कॉल राइटर इसलिए भागेगा कि जब उसको भी ये लगेगा कॉल राइटर को कि ये ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो भागेगा, और ऑब्वियस है कि वो बायबैक करेगा ही करेगा। और जब वो बायबैक करेगा तो कई बार उसको हम शॉर्ट कवरिंग का नाम देते हैं, लेकिन कंफर्म्ड होने के बाद ही हम उसको नाम देंगे। ये टाइम बीइंग हो सकता है कि अभी उसने कुछ लगाया था और वापस निकाल लिया। तो अगर 23,400 पे हायर ओपन इंटरेस्ट है, पूरी स्ट्राइक प्राइस में देखा आपने, तो इसके ऊपर जाने की संभावना नहीं है। ट्रेंड 23,200 से उठ के 23,300 पे आ गया, राइट। तो हम ये मान के चलेंगे हाँ ये ट्रेंड ठीक है, और ये 600% का बढ़ रहा है, तो ये भी पॉजिटिव है कि ये पुट बढ़ा। अब सवाल क्या उठता है, आप ये देखिए कितना रिवर्स है चीज़ें। क्या फ़र्क पड़ रहा है? मैंने आपसे ये कहा ओपन इंटरेस्ट, और मैंने यहाँ आपसे क्या कहा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। मतलब उस पर्टिकुलर समय में ऐसी क्या एक्टिविटी हुई है जिससे ये बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है, या ये जहाँ था वहीं है और ये बढ़ रहा है। तो ग्रेजुअली जब ये बढ़ता जाएगा, इसका मतलब होता है पुट राइटर एक्टिव हो गया। क्योंकि यहाँ पे दो तरह के प्रकार के लोग हैं, एक मदेड़िया है, एक तेजड़िया है। मदेड़िया मतलब होता है जो मार्केट को नीचे लाने में इंटरेस्टेड है, और बायर मतलब तेजड़िया जो मार्केट को ऊपर ले जाने की ख्वाब देख रहा है। इन दोनों की जो रिटेलर्स हैं, इनकी लड़ाई में जो मेन पार्टिसिपेशन इन्वेस्टर्स का होता है, वो यहीं पे खेल खेलना पसंद करते हैं, राइट। क्यों? अब इसमें दो तीन चीज़ें और घटती हैं मार्केट के अंदर, जो जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो बहुत सारी चीज़ें और साइमल्टेनियसली घटती हैं। अभी हम इसकी रीजनिंग ढूंढ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। तो हमने आज का एग्जांपल लिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमने आज बड़ी अजीब टाइप की चीज़ देखी कि आज मार्केट में, आप देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ये आपने समझ लिया, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश कर ली कि इस तरीके से आप ये तीन चार जो इन्फॉर्मेशन है, वॉल्यूम, राइट, वॉल्यूम, वॉलेटिलिटी, ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को कंसीडर कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब मैं इंडेक्स देखने बैठा तो मैंने ये देखा कि ये इंडेक्स में तेजी आ क्यों रही। तो इंडेक्स में दो चीज़ देखी, एक तो रिलायंस बहुत ऊपर चले गया, दूसरा देखा इन्फोसिस जो बहुत नीचे आ गया। इंडेक्स -100 पर आ गया पॉइंट, ठीक। अब नीचे जाने में क्या हो गया, इसके सपोर्ट में बैंक नीचे गया, तो 100% पॉइंट मेरा निफ्टी का इंडेक्स गिर गया। अब हुआ क्या, जब मैं वहां पे जाके देख रहा हूं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में, तो ग्रेजुअली जब ये रिकवर हो रहा है, मान के 70 पॉइंट आ गया या 50 पॉइंट आ गया माइनस में, जब ये रिकवर हो रहा है तो ये और बढ़ रहा है, ये और ऊपर जा रहा है, ठीक। और ये नीचे जो गया हुआ था, ये इतना नीचे जो गिरा था, ये रिकवर हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे में ये भी रिकवर हो रहा है। अब ऐसे में मुझे ये गेस करना है, अब मैं बात कर रहा हूं आपसे जो इन्वेस्टर का खेल है। एक्चुअली मैंने आपको शुरू से ही अपने हर सेशन में बताया कि कौन क्रिएटर है प्लेटफॉर्म का, राइट।
प्लेटफॉर्म का क्रिएटर राइटर है, भले वो पुट सेल करे भले वो कॉल सेल करे। अब दोनों में फ़र्क मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। जो कॉल सेल करते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि मार्केट नीचे आएगा तो वो कॉल सेल करते हैं। कॉल सेल करते हैं तो क्या होता है, तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, क्योंकि दोनों तरफ जो रिटेलर बैठा है वो तो कंफ्यूज्ड है, उसको क्लियरिटी नहीं है अभी, वो तो एक दाव खेल रहा है अपनी अंडरस्टैंडिंग में, अपने नॉलेज में। लेकिन जो मेन प्लेयर है जिनके पास करोड़ों रुपए के स्टॉक्स हैं रिलायंस के, वो प्रॉफिट बुक करना भी जानते हैं। आज मान के चलो कि भाई रिलायंस जो है सीधे सीधे 3% बढ़ गया, तो उनको ये मालूम है कि उन्होंने कितने सस्ते में लिया हो तो उनको प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन रिलायंस जब तक बढ़ता रहा, जब और इंटरेस्ट रिलायंस जैसे जैसे बढ़ता रहा वैसे वैसे इंडेक्स भी बढ़ता रहा। इंडेक्स जब बढ़ता रहा तो उधर पे उसके पास स्टॉक है और इधर पे इंडेक्स बढ़ रहा है, इधर पे इंडेक्स बढ़ रहा है, तो उसने पुट राइट करता चला गया, पुट राइट करता चला गया। और आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो जिसको मदेड़िया है उन्होंने कहा चलो पुट खरीदते शायद नीचे आएगा, राइट। अब सवाल ये हो गया है कि वो पुट को वहाँ पे ख़त्म कर देगा। जब भी उसको रिलायंस में प्रॉफिट बुक करना होगा तो वहाँ पुट को ख़त्म कर देगा और एक मशीन ट्रेडिंग करेगा जिससे फट 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 जितने भी जो है रिकवर हो जाएगा उसका कॉल बैक। तो जितने सेल किए वो रिकवरी कर लेगा उसकी उतनी देर में, और उसकी रिकवरी प्रॉफिट में होगी, क्योंकि आपका जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा तो पुट का प्रीमियम गिर रहा होगा, उस समय वो रिकवर कर लेगा। जब वो रिकवर भी करेगा उसमें दो चीज़ें साइमल्टेनियसली होगी। एक होगी कि वो प्रॉफिट बुक कर रहा है रिलायंस में, रिलायंस में क्या कर रहा है, प्रॉफिट बुक कर रहा है, ठीक है। रिलायंस में प्रॉफिट बुक करने के साथ क्या कर रहा है, इधर पे पुट को रिकवर कर रहा है, तो मतलब इधर भी प्रॉफिट बुक कर रहा है। अब इधर भी प्रॉफिट बुक कर रहा है तो क्या करेगा वो करेगा मशीन ट्रेडिंग, राइट। मशीन ट्रेडिंग में क्या होता है, मेरे देखिए एक एक एग्जांपल्स है ना, आप बाकी चीज़ों में इसको अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर मशीन ट्रेडिंग बोल रहा हूँ तो आप इसको रट लीजिए, मशीन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। मशीन ट्रेडिंग मतलब हो गया कि उनके जो सिस्टम ने कहा उस सिस्टम के हिसाब से उसने डिसीजन ले लिया। उन्होंने कमांड क्लियर कर दिया था कि आज हम इसकी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, राइट, हमें इसमें मिल रहा है अच्छा खासा परसेंटेज 3% की, और करोड़ों में होता है काम तो उनका, तो उनके 3% बहुत होते हैं। अब सवाल ये उठता है मशीन ट्रेडिंग हुई तो मशीन ट्रेडिंग में उनको ये पता था मैं जैसे इसका प्रॉफिट बुक करूंगा तो ये जो आज इंडेक्स जितना भी रिकवर हो रहा है या जितना भी ऊपर जा रहा है वो पूरा पूरा इस पर डिपेंडेंट है, और मुझे बेचना है इसको, और इसका वेटेज जो है इंडेक्स में वो काफ़ी हैवी है, 25% है, 20-25%। अब मुझे मालूम है कि इसका वेटेज जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा था ना, स्टॉक वेटेज इन इंडेक्स, और ये मैं आगे जाके ये सब चीज़ इसलिए समझाने वाला हूँ कि ये जो मैं बता रहा हूँ इससे आप इसको कनेक्ट कर लेंगे इजीली। तो वेटेज ज़्यादा होने की वजह से उनको ही मालूम है अगर मैं इसमें प्रॉफिट बुक करूँगा तो इंडेक्स नीचे आएगा, राइट। इंडेक्स नीचे आएगा तो इसका प्रीमियम बढ़ेगा पुट का, और पुट का प्रीमियम बढ़ेगा तो मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगा। मुझे तो साइमल्टेनियसली खेल खेल रहा है, तो मैंने तो उठा के फटाफट जब मार्केट ऊपर जा रहा था इसमें बाइंग आई गई थी, एफआईज की भी बाइंग आ सकती है इसके अंदर, तो मैंने वो डेटा क्लियर हो गया कि इसके अंदर बाइंग आ रही है, कहीं भी जा सकता है। फिर मैंने इसका ऑप्शन चेंज देखा, ठीक है, मैंने इसका ऑप्शन जो स्टॉक चेन है वो देखा रिलायंस का। अब ऑप्शन चेन में मैंने ये देखा कि 1300 के ऊपर इसका हायर ओपन इंटरेस्ट है, हायर ओपन इंटरेस्ट है। तो मैंने देखा कि 1310 पे और 1320 पे काफ़ी हायर इंटरेस्ट है, मतलब 14,000 का कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं और इधर पे 5,000 के कॉन्ट्रैक्ट पड़े हैं पुट साइड में। तो कॉल साइड में इतना हाई अगर ओपन इंटरेस्ट है तो क्या ये कॉल जिनने ले रखी है क्या वो मरेंगे क्या? नहीं ना, उनके प्रोटेक्शन में मुझे वो चीज़ दिख रही। तो मुझे ऐसा फील आया कि शायद रिलायंस में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और 10 रुपये बढ़ने के बाद आए लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आएगी। इस प्रॉफिट बुकिंग आने से ये जो मेरा इंडेक्स है पुट साइड्स का, ठीक है, ये वापस ऊपर जाएगा। मैंने इतनी देर में अपनी रिकवरी कर ली। जैसे ही मैंने प्रॉफिट बुक किया मेरा पैसा रिकवर हो गया, ये ऊपर जाने लगा। जैसे ही ऊपर जाने लगा तो फिर मैं तो सेलर हूँ, अब मैंने तो साहब इसको बायबैक कर चुका था। अब क्योंकि मार्केट वापस नीचे जा रहा है, इसका पुट ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो जो फिर मदेड़ी वाले हैं कि यार मार्केट नीचे जा रहा है तो चलो पुट और ख़रीदें, वो क्या करेंगे कि पुट, और रिटेलर की बात कर रहा हूँ, वो क्या करेंगे पुट खरीदना शुरू करेंगे। अब जरा सी देर में 90 रुपये का पुट 120 रुपये का हो गया, 130 का हो गया, राइट। तो मैंने 120 का बेच दिया, 130 का बेच दिया। अब इतनी देर में जो खेल खेल गया मैं, तो वो तो मैं निकल गया बाहर। मैंने
आराम से इसको पहले भी इतने में बेचा था, 90 रुपये में रिकवर भी कर लिया और वापस 130 रुपये में बेच के मैं बैठ गया और यहाँ मेरी प्रॉफिट बुकिंग हो गई। जितना मुझे कैश इनटेक चाहिए था और दूसरे स्टॉक में लगाने का वो उतना मैंने काम कर लिया। अब मैं यहाँ से स्विच भी हो सकता हूँ, मैं स्विच यहाँ से किसी बैंक के स्टॉक में हो सकता हूँ। ठीक, तो कहने का मतलब ये है, इसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं। कहने का मतलब ये है कि ये इतनी जटिल कैलकुलेशन है, इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है कि इसमें साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीज़ें लग जाती हैं और बहुत सारा नॉलेज लग जाता है। तो इतना इजी नहीं है कि आप इसको कंसीडर करें बगैर, राइट, आप कोई डिसीजन ले लें, राइट। अब रहा सवाल, जब आप तीनों चीज़ों को समझ जाते हैं तो इनके यूज़ कहाँ कहाँ कैसे कैसे आते हैं। वॉल्यूम का यूज़ आता है कि देखिए, अगर प्राइस प्लस वॉल्यूम, ठीक है, दोनों बढ़ रहे हैं तो ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव। ठीक, अगर प्राइस प्लस वॉल्यूम कम हो रहे हैं तो ट्रेंड डाउन। ठीक, जब हम इंडेक्स की बात करते हैं कॉल और पुट की, तो हम फिर ओपन इंटरेस्ट की और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि वॉल्यूम के साथ क्या हमारा ओपन इंटरेस्ट भी कम ज़्यादा हो रहा है, चेंज हो रहा है? यस। अगर मान के चलिए कि वॉल्यूम ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस केस के अंदर, दो केस ले लेता हूँ, इस केस के अंदर क्या होगा, मार्केट ऊपर जा रहा है तो जो कॉल सेलर है या राइटर है, कॉल राइटर, उसको लगेगा क्या होगा उसके साथ, ठीक, तो उसको लगेगा कि यार तो मार्केट तो ऊपर जा रहा है, तो वो क्या करेगा, कॉल स्क्वायर अप करेगा जो उसने राइट किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो तो हाई रिस्क में है सेलर, अगर ये बहुत ऊपर चले गया तो उसका तो कबाड़ हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, कॉल को तुरंत परचेस करेगा। तो जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, जो परसेंटेज है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है वो लेस होना शुरू हो जाएगा, राइट, डाउन होना शुरू हो जाएगा। उसमें भी वो कंट्रीब्यूट किसको करेगा, वॉल्यूम को करेगा, क्योंकि जितनी जल्दी वो बेचना शुरू करेगा, खत्म करना शुरू, मतलब कॉल अपना स्क्वायर अप करना शुरू करेगा, वॉल्यूम उतनी तेजी से और बढ़ेगा, प्राइस उसके साथ और बढ़ जाएगा। इतनी देर में ये स्थिति करके, ये स्क्वायर अप करके बाहर निकल जाएगा, अपना लॉस या प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाएगा, दूसरी स्ट्रेटेजी पे चला जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से मार्केट की जो फंक्शनलिटी है और जो मूवमेंट है वो इस तरीके से होता है। इसी की तरह मैंने दूसरा एग्जांपल बताया आपको कि अगर प्राइस भी नीचे जा रहा है और वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है तो उस केस के अंदर क्या होगा। ठीक है, इसके अंदर ट्रेंड अप हो गया जब दोनों चीज़ें बढ़ रही, इसके अंदर ट्रेंड डाउन हो गया जो मैंने आपको बताया। जब ट्रेंड डाउन होगा तो अभी तो मैंने आपको कॉल राइटर की बात बताई, मतलब सेलर की। अब मैं आपको बताता हूं पुट राइटर के एक्शन। पुट राइटर के एक्शन इसके अंदर क्या होंगे, क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है, पुट का प्रीमियम बढ़ेगा, जिसने पुट बेच रखे हैं वो रिकवर करेगा, जब वो रिकवर करेगा तो वो भी यही चीज करेगा, तो पुट का रेशो क्या हो जाएगा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, पुट का भी लेस हो जाएगा। ये इंडिकेशन मिल जाएगा हमें कि यार ये पर चेंज इन एकदम से क्या हो रहा है, लाइक अभी तक चेंज इसका वो था, अब इसका बढ़ गया, इसका कम हो गया, या इसका बढ़ गया, इसका कम हो गया, वाइस वर्सा, जो भी आपने ट्रेंड पकड़ा, राइट। अब इसके अंदर जो खेल है फिर है वॉलेटिलिटी का। ये जो चेंजेस आ रहे हैं, क्या वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है? अगर चेंज हो रही तो वो टाइम बीइंग है, सस्टेन नहीं करेगी, राइट। अगर वो टाइम बीइंग और सस्टेन नहीं करेगा तो आपको भी जो सौदा लेना है या आपको जो करना है वो आप यहाँ आके बाहर आ जाइए, आप सस्टेन होने का, उसका थोड़ी देर उसी जगह पर रुकने का इंतजार कर लीजिए। ठीक, तो हमने वॉल्यूम के साथ साथ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और हायर ओपन इंटरेस्ट किस स्ट्राइक प्राइस पे, इस कॉम्बिनेशन से ये समझा कि हम जो सौदा लेने जा रहे हैं, जो इंडिकेशन हमें मिल रहा है वो आगे के लिए सस्टेनेबल है या नहीं है। अब इसमें एक गौर करने की बात सिर्फ इतनी सी हो जाती है कि जब आप किसी स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है, मान के चलो 23,000
200 की स्ट्राइक प्राइस है। जब आप 23,000, ये मिटा देता हूँ, ऊपर देखते हैं, शायद दिखेगा नहीं तो, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है कि हम जब बात कर रहे हैं 23,200 स्ट्राइक प्राइस पे, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और परसेंटेज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। ये कॉल का है, राइट, और ये पुट का है, ठीक है। अब सवाल ये उठ रहा है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में दोनों में मैंने ये देखा कि यहाँ 320% है और यहाँ पे 340% है, ठीक। और मैं कहूँ ओपन इंटरेस्ट का बैलेंस क्या आ रहा है, मतलब ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या हो गया कि आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट अभी ओपन है, क्लोज नहीं किए किसी ने, क्योंकि जैसे ही वो क्लोज करेगा तो उसका इम्पैक्ट यहाँ दिखेगा आपको और यहाँ दिखेगा आपको, और इनकी वैल्यू कम होती नजर आएगी। अब मान के चलिए यहाँ पे 11,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं और यहाँ पे 12,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं, ठीक है। अब 11,000 कॉन्ट्रैक्ट और 12,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, और ये सब इस स्ट्राइक प्राइस पे स्टैंड कर रहा है, और यहाँ पे भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। लेकिन वो जो मैंने सिचुएशन बताई थी वो काफ़ी चेंज थी उसके अंदर, राइट। तो जब हमें दिख रहा है कि 23,200 पे ऐसी स्थिति है और इतना मार्केट ऊपर नीचे जाने के बाद यहाँ ऐसे कोई मेजर चेंजेस नहीं है, तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कुछ, राइट। और हमें ये भी पता है कि हायर ओपन इंटरेस्ट जो है वो 23,300 पे कॉल पे हायर ओपन इंटरेस्ट है 15,000 कॉन्ट्रैक्ट का, और यहाँ पे मुश्किल से 5,000 का है कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक। तो ये भी हमें पता है कि ये इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि हमें ये देखते रहना पड़ेगा कि ये जो बढ़ रहा है यहाँ से 600%, क्या ये बाकी स्ट्राइक प्राइस पे भी बढ़ रहा है क्या, 250 पे, ठीक, और 23,350 पे या 23,004, अगर ये सब में बढ़ रहा है, राइट, तो यहाँ पे अलॉन्ग विद वॉल्यूम, अलॉन्ग विद चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिविटी बन रही है, राइट। लेकिन क्योंकि आज मार्केट का मूवमेंट रिलायंस की वजह से हुआ है, राइट, तो रिलायंस के ओपन इंटरेस्ट को भी हम देख लेंगे कि रिलायंस का ऐसा तो ही, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया था कि 1310 पे बहुत ही ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हाई पड़ा हुआ, तो उसको क्रॉस कौन करने देगा, कॉल राइटर, राइट। तो ऐसा तो नहीं कि थोड़ी देर के लिए आए, तो हमें क्या करना है, पेशेंस रखना है। उसके साथ हमें क्या करना है, अब रिलायंस पे ये मान के चलना है कि रिलायंस में जो होना था हो गया है। अब रिलायंस क्योंकि एक सही जगह पे खड़ा हुआ है तो एक स्ट्रेंथ इंडेक्स की लेके खड़ा हुआ, अगर उसके साथ इन्फोसिस, टीसीएस या बैंक्स में आईसीआईसीआई, एचडीएफसी या एसबीआई या कोई अलग सेक्टर, मतलब अगर मान लीजिए पेट्रोलियम सेक्टर और समथिंग लाइक दैट, क्या उसके साथ कोई न्यूज़ बेस्ड है, क्या वो मूवमेंट एक साथ कर रहे हैं, उस पर हम नज़र रखेंगे और इंडेक्स को हम मॉनिटर करते रहेंगे, हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक। होप मेरे एक जटिल तरीका है समझाने का, क्योंकि सब चीज़ें यहाँ दिमाग में है और मैं भी चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें अलाइन रहें आपके दिमाग में। किसी भी ट्रेड को लेते वक्त आप ब्लाइंडली ट्रेड ना करें, ये मेरा हमेशा निवेदन रहा है। क्यों किसी का प्रॉफिट आप कर रहे हो, बैठे बैठे टाइम डिके लग रहा है, बैठे आपका प्रीमियम कम हो रहा है, आप तो करिए और निकलिए। मेरा पिछला आप देखेंगे एक बार वीडियो, तो उसमें आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि मैं किस तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ कि कब एंटर करना है, कब निकलना है। इस वीडियो में मैंने आपको बता दी कि इनके इम्पैक्ट क्या है, इनकी यूजेस क्या है और इनका पर्पस क्या है। ये हमारे सही इंडिकेटर्स हैं, राइट। हम इस डेटा से ही समझ पाते हैं कि वाकई वो ट्रेंड में स्ट्रेंथ है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम रुक जाएंगे, उसको और ऑब्जर्व करेंगे और फिर एंटर करेंगे। होप मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और थोड़ा जटिलता से मैंने आपको चीज़ों को समझाई है क्योंकि टाइम बहुत कम है, और उस में मुझे एक वीडियो जरूर डालना था और आज का एग्जांपल पुटअप भी करना था कि आज जब रिलायंस इतने % ऊपर बढ़ा हुआ है और इंडेक्स नीचे गिरा हुआ है तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो बैंक नीचे गिरा हुआ है और इन्फोसिस में एक बड़ी निगेटिविटी आई है। लेकिन ये सब चीज़ों को हमें उनके ओपन स्टॉक, जो हमारे पास ऑप्शन स्टॉक है, उनके भी ओपन चेन पे जाके हमने चीज़ों को देखा, तब हमने ये एनालिसिस कर लिया कि अभी ये न्यूट्रल स्टेज पे है। अभी हम बहुत बड़ा ब्रेकआउट जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब तक कि उनमें भी तेज़ी ना आए, मतलब बैंक में और आईटी कंपनी में भी। तो ये आज का एक छोटा सा लेसन था, इसको आप दिमाग में रखिएगा।
अब हम आगे जो चलेंगे, क्योंकि मैंने आपको एक बिट एंड बाइट्स में इतनी सारी चीज़ें समझा दी हैं, आगे मैं आपको एक फॉर्मेट में ही समझाऊंगा चीज़ें, जिसके अंदर हमने इक्विटीज़ के बारे में समझेंगे, राइट। हम ऑप्शन ट्रेडिंग में ही रहेंगे, तो हम ऑप्शन स्टॉक को भी समझेंगे और ऑप्शन इंडेक्स को भी समझेंगे। और इंडेक्स क्योंकि इक्विटीज से क्रिएट हुआ है, तो इंडेक्स का स्टॉक का वेटेज इन इंडेक्स 50 में, निफ्टी 50 में, वो भी हम समझेंगे कि ये वेटेज कैसा है, और इस वेटेज में जो एक एक पॉइंट 3-3 पॉइंट का बढ़त होती है, वो इनकी प्राइसिंग से कैसे होती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सावधान रहिए, संभल के रहिए, और पोर्टफोलियो बिल्ड करने का आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देखिए, आप धीरे धीरे पहले आप वो बिल्ड करना शुरू कर दीजिएगा। थैंक यू।